प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और बड़ा ही वो शुभ दिन था जिस दिन ये देश हमारा आज़ाद हुआ। और सभी लोग आज के दिन खुशियां मनाते हैं। इस दिन को बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एक विशेष बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि पहले हम लोग अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे। ये भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। उनके कहे हुए अनुसार चलते थे, अपना जीवन बिताते थे। जैसा वो कहते थे वैसा हम करते थे। तो ऐसी गुलामी से हमें आजादी दिलाने के लिए इस धरती पर महान वीरों ने जन्म लिया और आज हम आजादी के इस उत्सव में जी रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग आजाद नहीं हैं। आप लोग आजाद नहीं हैं। आप लोग कहोगे क्यों भैया, ये बात क्यों कह रहे हो? देखिए, पहले हम लोग मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी लोग किया करते थे अंग्रेजों की। लेकिन आज हम लोग अपने मन की गुलामी में जी रहे हैं। ये मन की गुलामी बहुत ही खतरनाक होती है। इससे हम लोग आजाद नहीं हैं। उस गुलामी से तो आजाद है, लेकिन इस गुलामी से आजाद नहीं है। ये मन की गुलामी बहुत ही खतरनाक होती है। अगर हम बाइबल के वचन देखें, बाइबल क्या कहती है, तो अगर हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 19 से 20 पढ़ें, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 19 से 20, तो उसमें कुछ यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम्हें कीमत देकर खरीदा गया है। इसलिए अपने शरीर द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं वरना शैतान की महिमा हो रही है। इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा ना होकर के उस शैतान की महिमा हो रही है, क्योंकि लोग मन की गुलामी में जी रहे हैं। ये खतरनाक गुलामी जिससे लोग आजाद नहीं हो पा रहे हैं। ये देह हमको मिली है, इसको खरीदा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, अपना खून बहाया है, अपने प्राण गंवाए हैं। इतनी दर्द भरी पीड़ा सही है, तब जाकर के हम इतनी शालीनता से जी पा रहे हैं। दूसरा अगर वचन देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसका 4 वचन कहता है कि हर एक अपने शरीर को पवित्रता और आदर के साथ वश में रखना सीखे, न कि बुरी लालसाओं में, जैसे कि अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। ये जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और अगर इसे हम ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा। बड़ा ही अनमोल जीवन है, अनमोल शरीर दिया गया है। एक मैंने बहुत ही पहले, लगभग 1 साल हो गया होगा, हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी, इसमें एक कव्वाली गाई थी मैंने कि ये सुंदर तन दिया रब ने, इसे क्यों बर्बाद करते हैं। और ये दुनिया, ये नश्वर चीजों पर दुनिया के जन क्यों मात करते हैं। बड़ी ही मोहब्बतें मिली इस कव्वाली पर। तो ये कव्वाली का मतलब यही था, और इस कव्वाली की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर देख सकते हैं आप। तो ये वचन हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही, देखिए, हम आज़ादी में जी रहे हैं, हमें सब कुछ फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं आराम से, है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हर चीज का हमें अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हर चीज का अधिकार है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
ये मन की गुलामी से छूटिए और मन की गुलामी को छुड़ाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि जिंदा खुदा है। जैसे कि हमें उस गुलामी से छुड़ाने के लिए उन वीरों ने धरती पे जन्म लिया, उन वीरों ने अपने प्राण गंवाए, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। लेकिन इस मन की गुलामी से छुटाने के लिए आत्मिक आजादी दिलाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। वो मनुष्य बनकर के आया और सारे दुनिया के लिए, एक के लिए नहीं बल्कि सारे दुनिया के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। उस कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया, सारे लोगों को उन पापों से उसने क्षमा दे दी। अगर हम तीसरा वचन पढ़े गलातियों अध्याय 5 उसका 19 से 21 वचन, गलातियों 5 उसका 19 से 21 यूं कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। अब देखिए क्या क्या काम बताए गए शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इन जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। देखिए ये जो शरीर के काम हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो आपको परमेश्वर के राज्य से दूर कर देंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से मसीह जन भी हैं, मसीह में चलते हैं, उनको कई साल हो गए मसीह में चलते चलते, लेकिन इस गुलामी में अभी भी वो जी रहे हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। ये शरीर की गुलामी, मन की गुलामी। लेकिन जो इस गुलामी से आजाद होकर उस खुदा की गुलामी करेगा वो उस सिंहासन का वारिस होगा, वरना ऐसे तो सारे मसीह में चल ही रहे हैं। तो मैं इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको एक संदेश देना चाहता हूं अपने इस गीत के माध्यम से, और मैंने आपको 3 वचन भी बाइबल के द्वारा दिए। तो इन वचनों के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम उस गुलामी से आजाद हुए तो हमको इस गुलामी से भी आजाद होना है, वरना कोई फायदा नहीं है, ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तो आइए कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस गीत को सुनते हैं और क्या कहना है इस गीत के माध्यम से। खुदा आपको बड़ी बड़ी आशीष दे और बड़ी गौर से सुनेगा इस गीत को। आइए सुनते हैं। कि जैसे वीरों ने आजादी के वास्ते, जैसे वीरों ने आजादी के वास्ते जो चुकाई है कीमत वतन के लिए, जैसे कि उन महावीरों ने इस देश की आजादी के लिए जो अपने आप को बलिदान करके जो कीमत चुकाई है, उसी प्रकार जैसे वीरों ने आजादी के वास्ते जो चुकाई है कीमत वतन के लिए, जो चुकाई है कीमत वतन के लिए, जो चुकाई है कीमत वतन के लिए। वैसे ही पाप से मुक्ति खातिर मसीह, वैसे ही पाप से मुक्ति खातिर मसीह जान गंवाई है सबके बदन के लिए। जो चुकाई है कीमत वतन के लिए, वैसे ही पाप से मुक्ति खातिर मसीह
जान गवाई है सबके बदन के लिए। उन्होंने उस बदन की आजादी के लिए अपने जान को गवा दिया और प्रभु यीशु मसीह ने ये जो शरीर की आजादी है उसकी आजादी के लिए अपने प्राणों को गवा दिया। तो इसलिए उन वीरों को हमारा शत नमन है और प्रभु यीशु मसीह उसका लाख लाख धन्यवाद है। तो उसकी कुर्बानी को समझिएगा, उसको जरा याद कीजिएगा, वो कैसा मंजर रहा होगा जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीली ठोक दी गई थी। कीली ठोक दी गई थी क्रूस पर। पैरों में एक दूसरे के पैरों को ऐसे कर करके उसमें कीली ठोक दी गई थी। सिर पे कांटों का ताज रखा गया था। तो मंजर जरा याद कीजिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जरा याद करके देखिएगा। इसलिए कहना है, वैसे ही पाप से मुक्ति खातिर मसीह जान गवाई है सबके बदन के लिए। हर भाई हर बहन और हर नौजवान भाई के लिए खास तौर से कहना है, जिंदगी है ये मन की गुलामी हाय ऐसी आजादी का फिर है क्या फायदा। जिंदगी है ये मन की गुलामी हाय ऐसी आजादी का फिर है क्या फायदा। 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 अरे बन ना पाए जो तुम मन के मालिक अगर बन न पाए जो तुम मन के मालिक अगर क्या करोगे हिफाजत वतन के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते हैं। सुनने के साथ में उसके लाइनों पर ध्यान देना चाहिए, उस पर गौर फरमाना चाहिए और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आनंद भी ले और उसको समझे भी। बन न पाए जो तुम मन के मालिक अगर क्या करोगे हिफाजत वतन के लिए। क्या कर पाओगे हिफाजत अगर तुम अपने शरीर के मालिक ही नहीं बन पा रहे हो। एक महीने अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो तो क्या हिफाजत करोगे उस वतन की। क्या वो वीर ऐसे ही रहे होंगे, क्या ऐसे ही हमें वो आजादी दिला गए होंगे। इसलिए आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि एक गीत गाया जाता है, बड़ा ही सुंदर गीत है कि मन की तरंग मारे लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मारे लो बस हो गया भजन। बस हो गया मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। पाए जो तुम मन के मालिक अगर क्या करोगे हिफाजत
उसके अंदर चाहे कितना भी अच्छा हो बर्तन, चीज गंदी रखी उसके अंदर, चीज गंदी रखी उसके अंदर, वो चीज गंदी रखी उसके अंदर। चाहे कितना भी अच्छा पात्र क्यों ना हो, कितना भी दिव्य दिखता हो, अगर उस दिव्य बर्तन में, उस दिव्य पात्र में अगर कोई गंदी चीज रखी हुई है, उस गंदी चीज के रखने से उस दिव्य वाले पात्र की कोई शोभा नहीं रह जाती है। अर्थात आपका शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आप कितने भी सुंदर क्यों ना दिखते हो, अगर आपका ये अंदर का मन, अंदर का आत्मा अगर साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, खुदा का उसमें नाम नहीं है, तो ऐसी सुंदरता का कोई फायदा नहीं है। हमारा देश ही देख लीजिए, देश हमारा कैसे विकास करेगा जब उसके अंदर जो लोग रहने वाले, जब वही विकसित होंगे, उनके अंदर साफ सफाई होगी, उनके अंदर वो शिक्षा होगी, तब जाकर के हमारा देश का नाम रोशन होगा। ऐसे भारत देश का नाम तब ऊंचा होगा जब लोग बढ़िया होंगे, और लोग अगर खराब होंगे तो देश का नाम कैसे ऊंचा होगा? बिल्कुल नहीं ऊंचा हो सकता। तो आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे, कहना है चाहे कितना भी अच्छा हो बर्तन, कोई चीज गंदी रखी उसके अंदर अगर, तो अरे शोभा देगी नहीं उसकी वो दिव्यता, शोभा देगी नहीं उसकी वो दिव्यता, वो बुरा ही है हर एक जन के लिए। शोभा देगी नहीं उसकी वो दिव्यता, वो बुरा ही है हर एक जन के लिए। जो भी उसको देखेगा कहेगा कितना खराब है, कहेगा पढ़ते कितना बढ़िया, चीज कितनी गंदी रखी, तो उसको कोई छुएगा भी नहीं। क्यों छुएगा? क्योंकि उसके अंदर जो रखा हुआ है वो ही गलत है, वो ही खराब है, तो कैसे उसको कोई छुएगा? इसलिए इस शरीर की सुंदरता के साथ में इस मन की सुंदरता को बढ़ाइए, तभी इस शरीर का विकास होगा और आपके मन का विकास होगा, आप खुदा की ओर बढ़ते जाएंगे। और देश की जो मैंने बात कही है वो भी यही पर लागू होती है, कहना है कहना है पाप से तुमको आजादी देगा मसीह, वो है ज्योति जगत की मेरे दोस्त, वो है ज्योति वो है ज्योति जगत की मेरे दोस्तों। क्योंकि खुदा के कलाम पाक में लिखा हुआ है, खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ, बिना मेरे उस खुदा के पास, उस पिता के पास में कोई नहीं पहुंच सकता। मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, कोई जगत की ज्योति है। जो लोग कहते हैं कि मैं पाप से आजादी कैसे पाऊं, इस मन की गुलामी से आजादी कैसे पाऊं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, उसका दरवाजा आपके लिए खुला पड़ा है, क्योंकि वो आपके लिए ही आया है। वो पापियों के लिए धरती पर आया, पापियों को आजाद कराने के लिए आया। इसलिए अगर आजाद होना चाहते हैं, अगर मन की गुलामी से आजाद होना चाहे तो खुदा के शरण में जाइए, आपको आजादी मिलेगी मिलेगी मिलेगी। पाप से तुमको आजादी देगा मसीह, वो है ज्योति जगत की मेरे दोस्तों। और जाग जाओ, उठो और आगे बढ़ो, जाग जाओ, उठो और आगे बढ़ो, होगा अच्छा हमारे वतन के लिए।
की खातिर मसीह जागवाई है सबके बदन के लिए, जागवाई है सबके बदन के लिए, जागवाई है सबके बदन के लिए, जागवाई है सबके उन वीरों को नमन है मेरा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय हो। और मैं आशा करता हूँ कि इस संदेश को आप लोग मेरे समझ पाए होंगे और इस संदेश को इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हर व्यक्ति के पास में भेजिए, जो मसीह में हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के पास में संदेश को भेजिए, इस गीत को भेजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।